हम कक्षा 8 पाठ 3 चारू चंद्र की चंचल किरणें समझाएंगे। इनके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म है 1886 और इनका निधन है 1964 में। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। कविता के संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले। हिंदी खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में उनके काव्य को बहुत लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाओं में राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावनाओं अनेक रूपों में दिखाई देती है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। प्रमुख काव्यांश पंचवटी से लिया गया है। इस कविता में चांदनी रात और प्रातःकाल के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक चित्रण हुआ है। वनवास के दौरान सीता, राम, लक्ष्मण पंचवटी में पर्णकुटीर बनाकर रहे। अब हम कविता का अर्थ समझाएंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तब भी मंद पवन के झोंकों से। मनोहर चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल दोनों में खेल रही है। धरती तथा आकाश में निर्मल चांदनी का प्रकाश फैला हुआ है। धरती हरी भरी घास की नोकों से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है। ऐसा लगता है वृक्ष भी मंद मंद बहने वाले वायु के झोंकों से मस्त होकर झूम रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उनके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है यहाँ कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। 5 वृक्षों की सामूहिक छाया में एक सुंदर सी पर्णकुटीर बनी हुई है, जिसके सामने धैर्यवान, बहादुर तथा निर्भीक हृदय वाला एक पुरुष साफ सुथरी चट्टान पर बैठा है। जब सारा संसार सो रहा है तब शिला पर बैठा हुआ अर्थात चट्टान पर बैठा हुआ यह कौन धनुर्धर जाग रहा है और कामदेव जैसा यह सुंदर भोगी पुरुष योगी सन्यासी जैसा दिखाई पड़ता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए। राज्य भोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। यह वीर व्रती किस व्रत का पालन करते हुए निद्रा का त्याग किए हुए वह युवक तो रात सुख भोग करने लायक है, फिर भी वैराग्य लेकर यह जंगल में क्यों बैठा हुआ है। किस पर्णकुटी का यह युवक यानी रक्षक बना हुआ है। पता नहीं इसमें कौन सा धन रखा हुआ है। इसकी रक्षा में यह तन मन तथा जीवन में लगा हुआ है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है क्या ही निस्तब्ध विनिशा है। स्वच्छंद समुद्र गंध वह निरानंद है कौन दिशा। वह निर्मल चांदनी बहुत सी सुंदर है तथा रात भी बहुत शांत है। वायु मंद मंद उन्मुक्त रूप से बह रही है तथा कोई भी दिशा दुखी नहीं है अतः प्रत्येक दिशा प्रसन्न है। इस बंद नहीं अब भी चलते नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। परंतु इस शांत रात में भी विधाता का कार्यकलाप नहीं रुकता बल्कि चलता रहता है। किंतु विधाता का यह कार्यकलाप चुपचाप तथा शांति से चलता रहता है। हे बिखरे देसी वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। सबके सो जाने पर धरती चारों ओर मोती बिखेर देती है, किंतु सुबह होते ही सूर्य उन्हें बटोर लेता है। रात के समय धरती पर दिखने वाली ओस की बूंदों को कवि ने मोती कहा है। सुबह होते ही सूर्य के प्रकाश के कारण ये बूंदें अदृश्य हो जाती है।